एडिक्शन पे हमने उसकी न्यूरोसाइंस, उसकी बायोलॉजी समझने की कोशिश करी कि कैसे हमारे मीजोलिम्बिक सिस्टम को हैक करके एडिक्टिव टूल्स, एडिक्टिव चीज़ें हमारे डोपामिन सेंटर को, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती हैं। कैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो रैशनल डिसीजन मेकिंग करता है वो श्रिंक हो जाता है और हम एक न्यूरो वायरिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं, जहां हमें सब पता होते हुए भी कि ये चीज़ हमारे लिए गलत है, उसका गिल्ट लेते हुए भी कि हमें नहीं करना चाहिए, हमारा दिमाग बार बार उस एडिक्टिव ट्रैप में हमें फंसा देता है। तो हम आज से शुरू करेंगे कि कुछ सॉल्यूशंस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, एक प्रैक्टिकल तरीके के तौर पर हम कोशिश करेंगे। तो आप में से जितने लोगों को भी कोई एडिक्शन है, मेरे साथ कोशिश करेंगे कि हम उस एडिक्शन को छोड़ सकें। कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश है बस ये। सबसे पहला, न्यूरोसाइंस को समझें, जो आपको समझ आ गई होगी। तो जैसे ही आपका अगली बार फोन उठाने का मन करे या गैम्बलिंग करने का मन करे या आपको अल्कोहल, स्मोकिंग, पान, सुपारी, ये सब किसी भी चीज़ को खाने का मन करे, इमीडिएटली आपके दिमाग के अंदर ये बात आनी चाहिए कि ये न्यूरोसाइंस बता चुकी है मुझे कि कहीं मैं उस ट्रैप में तो नहीं हूँ, कहीं जो ये क्रेविंग है ये सिर्फ जो ये हॉर्मोन्स, जो ये केमिकल्स मेरे दिमाग में रिलीज हो रहे हैं उसके कारण तो नहीं हो रही है मुझे। और अक्सर आप पाएंगे कि जब आपको साइंस समझ में आ जाती है, यू आर इन बेटर कैपेबिलिटी टू ओवरकम द एडिक्शन। फर्स्ट। सेकेंड, जब एडिक्शन कोई व्यक्ति करता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति ऐसा सब्सटेंस ले रहा होता है, चाहे वो अल्कोहल होता है, जैसे अल्कोहल हमारे दिमाग में गाबा, एंडोर्फिन्स, बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा देता है, बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स को, यूफोरिक हार्मोन्स को बढ़ा देता है, तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन जैसे ही उसका इम्पैक्ट कम होता है, जैसे ही अल्कोहल हमारी बॉडी से कम होता है, तो डोपामिन लेवल उस लेवल पे नहीं आते जहाँ वो पहले थे, बल्कि उससे भी नीचे चले जाते हैं और ज़्यादा डिप कर जाते हैं। उसी तरीके से स्मोकिंग और बाकी सारी चीज़ें, आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत देर फ़ोन देख लेते हैं तो आपको थका थका महसूस होता है, या फिर अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं उसके बाद आपको फटीग्ड, एंजाइटी फिल महसूस होता है। द रीज़न इज कि डोपामिन लेवल जितना पहले था उस हाई के बाद उतना ना रह के और नीचे चला गया है। आपको एकदम हेल्पलेस महसूस होने लगता है, होपलेस महसूस होने लगता है, भर भर के गिल्ट आता है। और ये जो डोपामिन लेवल है, ये आपको लगने लगता है कि अब मुझे खुशी दोबारा चाहिए, दोबारा से डोपामिन चाहिए, वो क्रेविंग लेकर आता है। तो एक और तरीका है जो फिलोसोफर्स द्वारा बताया गया है, डू नथिंग। ये एक मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का जिससे कि वो जो लोअर डोपामिन है वो परेशान करेगा, कुछ समय आपको परेशान करेगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे, यानी कि अगर आप दोबारा वो सब्सटेंस नहीं लेंगे और अपने आप को किसी और एक्टिविटी में एंगेज करने की कोशिश करेंगे जहाँ से शायद आपको उतना मज़ा ना आए, उतनी खुशी ना मिले इमीडिएटली, लेकिन धीरे 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 ये जो लोअर डोपामिन है ये आपको सेटल होने लगेगा और आपको नॉर्मल चीज़ों में, जो जीवन की असली खुशियाँ हैं, उनमें भी खुशी आने लगेगी। जैसे किसी एडिक्टिव चीज़ का मन करे तो वो ना करके आप अपने दोस्त से बात कर लो। एडिक्टिव चीज़ का मन करे वो ना करके आपको जो भी और एक्टिविटी पसंद है जो बेनिफिशियल भी है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। तो डोपामिन लेवल्स सेटल हो जाएंगे। हार्मोन्स या विटामिन्स या कोई भी न्यूट्रिएंट होता है उसे हमारी बॉडी में सेटलमेंट टाइम लगता है। तो डोपामिन लेवल को जैसे ही समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं नीचे हूँ, तो वो अपने आप सही लेवल पे आ जाएगा, आपको किसी और सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाय चांस आपने वो सिगरेट या वो अल्कोहल ले लिया या फ़ोन उठा लिया, तो वो जो लोअर डोपामिन है वो क्या होगा, वापस से बीच में नहीं आएगा, स्पाइक कर जाएगा और फिर वो नीचे साइकिल, ऊपर नीचे की साइकिल चलती रहेगी। तो एक बार इस लोअर डोपामिन पे सेटल करेंगे हम लोग। थर्ड थिंग, हमारी जितनी भी एडिक्टिव चीज़ें होती हैं उन सब की कुछ क्यूज होते हैं। हमारा ब्रेन क्या करता है ना,
वो वायरिंग करता है। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि कैसे हमारी वायरिंग को चेंज कर देता है। तो जब वो वायरिंग चेंज होती है, वो अपने लिए कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बनाती है। ट्रिगर पॉइंट्स यानी कि किसी चीज को देखकर मन करता है। जैसे किसी व्यक्ति को खाना खाने के बाद सिगरेट पीने की आदत है, या कोई व्यक्ति डेली ऑफिस से आने के बाद अल्कोहल कंज्यूम करता है, या कोई व्यक्ति, कोई बच्चा स्कूल से आते ही फोन देखता है, या लेडीज भी, कोई भी जो भी है, वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद अगर आपने अपनी इस एडिक्टिव चीज को शेड्यूल कर रखा है तो वो उसका क्यू हो गया। जैसे ही आप खाना खाओगे आपका मन करेगा, जैसे ही घर आओगे आपका मन करेगा। तो इस क्यूज को हमें सेटल करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कोशिश करो कि ऐसी जो भी चीज़ है जो आपकी हैबिट बन चुकी है, जिसको देख के आपको उसकी याद आती है, उसको आप अपने लाइफस्टाइल से, शेड्यूल से अलग कर दें। कैसे करेंगे? शायद जो ग्लास है उसे हटा के रख दीजिए, या अगर आपकी कुछ स्मोकिंग का पैकेट वगैरह है उसे हटा के रख दीजिए, दूर रख दीजिए। बहुत मुश्किल कर दीजिए उसे, अलमारी खोल के फिर चाबी निकाल के फिर खोल के ही आप पहुंच पाएंगे। उसी तरह फोन को कोशिश कीजिए कि एयरप्लेन मोड पे डाल के या साइलेंट मोड पे डाल के कहीं रख दें, या फिर घर आए तो ड्राइंग रूम में रख दें अगर आप बेडरूम में बैठते हैं तो, या फिर बेडरूम में रख दें अगर आप ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो। आइडिया है कि उस एक्टिविटी को हम थोड़ा सा उसमें एक थ्रेशहोल्ड ले आए, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को पार करने के बाद आप उस करते हैं तो थोड़ा उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, थोड़ा उसके अंदर हम एफर्ट बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे कोशिश करें। फोर्थ, ट्राई टू एंगेज योरसेल्फ इन अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। हमारे दिमाग की एक आदत है, वो खाली नहीं बैठ सकता, वो खाली नहीं रह सकता। आप जब भी खाली रहने की कोशिश करोगे, क्योंकि डोपामिन कम है, आपको एंजाइटी हो रही है, क्रेविंग हो रही है, मन कर रहा है कि एक बार फोन उठा के देख लेता हूँ, रिलैक्स हो जाऊंगा, या एक बार ये कर लेता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, अगली बार से नहीं करेंगे, तो आपका दिमाग उसी एक पॉइंट पे अटका रहेगा। जैसे अगर पूरी दीवार हमारी सफेद हो और उसमें एक काला धब्बा लगाओ, या फिर हमारे कभी टूथ एक्सट्रैक्शन आप में से किसी का हुआ हो तो आपको पता होगा कि जिस दिन टूथ एक्सट्रैक्ट होता है तो सारे दांत हैं, लेकिन जहाँ पर एक दांत नहीं है बार बार जीभ वहीं जाएगी, ध्यान वहीं जाएगा। उसी तरीके से अगर आपकी हैबिट या शेड्यूल के अंदर कोई सिगरेट, अल्कोहल या कोई भी ऐसी चीज़, फोन, गैम्बलिंग, कुछ बन गया है और अगर आपने उसे अपने शेड्यूल से निकाला तो ध्यान वहीं अटका रहेगा, वहीं अटका रहेगा। तो क्या तरीका है? तरीका ये है कि आप दूसरी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करने लगो, मूवी देखने लगो, कोई सीरीज देखने लगो, या फिर आप वहां उस एनवायरनमेंट से ही बाहर चले जाओ, शॉपिंग करने चले जाओ। कोशिश ये करनी है कि हम उस थ्रेशहोल्ड लिमिट पे उसको थोड़ा मुश्किल कर दिया और उसके बाद मुश्किल करने के साथ साथ हमने अपने आप को उस एनवायरनमेंट से ही हटा लिया। ये कोशिश करनी है। और लास्ट और फिफ्थ तरीका जो हम लोग अपनाएंगे वो है कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम उस छोड़ने की कोशिश को एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे दिमाग को अगर ये अंदाजा हो जाए कि ये चीज कभी नहीं मिलेगी तो उस चीज के प्रति वो ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है। साइकोलॉजिकल। आपको ये कह दिया जाए, जैसे आपने सुना होगा बच्चे को, आपने बच्चे को कहा बेटा ये आइसक्रीम मत खाना, बच्चे का मन सिर्फ अब आइसक्रीम खाने का ही करेगा। आपने उसको जो भी बोला, हमें ही कोई मना कर दे, हम इतने बड़े हो गए, उम्र में इतने जिसे कहते हैं कि इस अच्छी उम्र को प्राप्त कर गए हैं हम लोग, जहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि बाल हमने ये धूप में सफ़ेद करे हैं क्योंकि अभी तक काले हैं, लेकिन हाँ, तो हम जैसे अच्छी उम्र के लोग भी कई बार हमें कोई मना कर दे तो हमें गुस्सा आ जाता है और ऐसा लगता है ये तो पक्का करेंगे। ये दिमाग का एक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है कि जो चीज़ उसे मना करी जाए उसमें उसकी क्यूरियोसिटी जग जाती है, उसमें उसको और एक्साइटमेंट लगने लगता है। इसीलिए हम अपने दिमाग को बिल्कुल चौकन्ना नहीं करेंगे।
हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये चीज़ छोड़ रहे हैं, आज से छोड़ रहे हैं, हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। हम अपने दिमाग को कहेंगे कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट, कोशिश करके देखते हैं। 1 दिन 2 दिन, जितने दिन चल पाएगी उतने दिन हम करेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट की तरह से इसको लेते हैं। फाइंडिंग्स देखेंगे कि क्या हमारे अंदर वो चेंजेस आए, क्या हुआ जब हमने 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब ऐसे किसी सब्सटेंस को यूज नहीं किया, और उसको ऑब्जर्व करेंगे, उनको कहीं पे लिख लेंगे, है ना। हमें अच्छा महसूस हुआ, बुरा महसूस हुआ, एंजाइटी हुई, हेल्पलेस महसूस हुआ, क्या हुआ उसे लिख लेंगे। तो यानी कि ये जो 5 तरीके हैं इस बार ट्राई करके देखते हैं। थैंक यू सो मच।